जय हिंद साथियों। तो आज की जो भी वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 6 का है, यानी कि अध्याय नंबर जो है आपका 6 चलेगा। ठीक है, अध्याय नंबर 6 में हम लोग का जो चैप्टर का नाम है अपवर्त्य तथा अपवर्तक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्लास है ये चल रही है, ये बेसिक क्लास होगी। इसके बाद आगे की जो क्लास होगी आपकी ना प्रश्नावली पे आधारित होगी। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? त्रिकोणमिति को हम डिटेल से आपको बता दिए हैं कि टर्निंग क्या होता है, टर्निंग अनुपात कितने होते हैं, सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। चैप्टर नंबर आपका 3 था, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है। पहला चीज़ है परिभाषा। परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा को आप याद रखिएगा। परिभाषा ऐसे एग्जाम में आपके पूछता नहीं है, लेकिन आप परिभाषा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला परिभाषा है आपका अपवर्त्य कोण, यानी कि अपवर्त्य कोण आपका होता क्या है। कह रहे कि यदि कोई भी एंगल यदि ए है, कोई कोण हो, ठीक ना, तो यदि आपका उस कोण का मान जो है आपका बढ़ता जाता है, यानी जिस तरह से हम लोग टेबल पढ़ते हैं उस तरह से यदि कोण का मान बढ़ता जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ए का अपवर्त्य कहते हैं। ए का क्या कहते हैं? अपवर्त्य कोण ए का कहलाता है। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कर दें 30 का 30 कर दें, 30 दूनी के कितना कर दें, 60 कर दें, ठीक ना, और 30 ये आपका हो जाएगा क्या, 90। तो ये आपका जो क्रम हो रहा है ना, स्टार्टिंग से क्रम आपका चल रहा है, यानी 30 के टेबल के रूप का चल रहा है। देखिए 30 का 30, 30 दूनी के 60 और 30 तिहाई 90। तो ये कहेंगे हम लोग अपवर्त्य कोण। क्या कहलाएगा? ये अपवर्त्य कोण कहलाएगा। जैसे और भी यदि हम एग्जाम्पल आपको बताना चाहें तो आपका यदि इस तरह से हो जाए 20 का 20, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 चौके 80, यानी कि ये आपका जो मान है ये अपवर्त्य कोण जो है कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक मान जो है छोटे मान से बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपका ये टेबल के रूप में है। तो इसे हम लोग कहेंगे अपवर्त्य कोण। आपका जो सवाल चलेगा ना, सवाल बहुत सारे ऐसे आएंगे प्रश्नावली के रूप में। प्रश्नावली जो भी है सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी तरह से लगभग सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अपवर्त्य कोण आप याद रखते हैं कि अपवर्त्य कोण कब होता है, तो आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अपवर्त्य कोण आप समझ गए। अपवर्त्य कोण कब कहेंगे, एग्जाम्पल के भी रूप में हम समझा दिए हैं कि अपवर्त्य कोण कहते किसे हैं। अब इसमें देखिए जो भी यहाँ पे फार्मूला आपका रखा गया है, फार्मूला आपके कई प्रकार के आएंगे। कोण यानी कि 2a के रूप में हो, यदि कोण आपका 2a के रूप में हो, एंगल किसी का आपका 2a हो, यानी कि एंगल दुगुना दे रखा हो, तो उस तरह से कैसे आप बदलेंगे उसे। देखिए 2a का जो मान है अगर 2a के रूप में आपका हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात बनती किस तरह से, देखिए पहला सूत्र है आपका sin 2a। अब देखिए ये sin 2a दिया हुआ है, तो sin 2a न दे करके आपका sin जो है आपका 2 थीटा भी दे सकता है, आपका sin 2 थीटा भी दे सकता है। तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, यानी कि कोण आपका आधा हो जाता है। तो उसी तरह से अगर थीटा को आप लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 2 sin, देखिए 2a है, आधा करेंगे तो आपका थीटा हो जाएगा, इसके बाद cos क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक ना। इस तरह से इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर x के भी रूप का हो, अगर किसी सवाल में आ जाता है sin 2x, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर ने बताया हुआ है कि sin 2a हो या sin 2 थीटा हो, तो हम लोग इसके रूप में तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसके रूप का ये भी है, तो इस 2x को तोड़ेंगे 2 sin x और यहाँ पर हो जाएगा cos x, ठीक ना। इस तरह से इसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं। अब दूसरा क्या है, cos 2 थीटा, यानी कि cos में हो और एंगल आपका 2a के रूप में हो या 2 थीटा के रूप में हो, तो हम लोग sin cos में एक बार बदल सकते हैं, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी हम लोग लगा सकते हैं cos 2a का फार्मूला। या इसको केवल cos में लिखना चाहेंगे तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आपका हो जाएगा। या इसको केवल यदि साइन में लिखना चाहें, अगर कोई भी लड़का आपसे पूछ दे कि ये बताइए cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ना साइन के रूप में क्या होता है, तो साइन वाला आप बताएंगे, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बताएंगे। अगर कोई कह दे कि cos के रूप में क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला या cos 2a का फार्मूला, तो cos वाला बताएंगे। अगर कोई कह दे कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो है कि साइन cos में क्या होता है, तो इन दोनों वाला मान बताएंगे, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला आपका लगेगा। अगर ये थीटा के रूप का हो तो घबराना नहीं है, यहाँ से यदि यह cos 2 थीटा हो जाए
या cos 2x हो जाए तो भी हो जाएगा। अगर थीटा के रूप क्या हो तो बस बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये थीटा बन जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर आपका केवल थीटा लग जाएगा -1, और यही बराबर ये आपका बन जाएगा क्या 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर x के रूप का हो यानी 2x के रूप का हो तो जहाँ जहाँ थीटा लगा हुआ है वहाँ पे x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बदल सकते हैं, ठीक ना। ये बेसिक क्लास है इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगला देखिए, अगला दे रखा है tan 2a के रूप का हो, यानी कि tan में अगर 2a हो तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर है। या tan यदि थीटा के रूप का हो, यदि tan आपका दे दिया 2 थीटा दे दिया तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 tan थीटा, ठीक है, और बटा में लिखेंगे 1 माइनस क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग इसको बदल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो दोनों चीज़ें हम बता दे रहे हैं ताकि आपको समस्या कोई ना हो, इसे हटा भी दे रहा है। आगे साइन 2a को यदि हम लोग लिखना चाहें तो साइन 2a को tan में अगर क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2a का दो फार्मूला मिल गया। एक तो साइन 2a का यहाँ पे साइन कास में था, आवश्यकता अनुसार जिस तरह से मान हमें देगा उसमें हम लोग बदलेंगे। अगर tan में मान दिया हो, अगर मान लीजिए कह दिया आपसे कि tan a बराबर यदि दिया है 1/2, tan a बराबर कितना दिया है 1/2, तो अगर आपसे कह दे कि साइन जो है 2a का मान बताइए क्या होगा, तो साइन 2a का दो फार्मूला है, एक तो ये फार्मूला है और एक तो साइन 2a का ये फार्मूला है। इसे हम लोग कब लगाएंगे, जब tan में मान दिया हो तो हम लोग इसे लगाएंगे, ठीक ना। अगर tan में मान नहीं दिया है, साइन या कास में मान दिया है तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। इस तरह से बदलना है। अगर tan में 1/2 दिया है तो tan वाला लगा देंगे, तुरंत हाई लगा देंगे, यानी कि 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसे हम हटा देते हैं। आप समझ ही गए हैं किस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है, तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। और देखिए, बेसिक जो भी इसमें प्रश्न भी हम 2-4 आपको बताएंगे ताकि किसी भी बच्चे को यहाँ पे समस्या ना हो, क्योंकि अगर समस्या होगी तो आप लोगों को शायद सवाल में कठिनाइयाँ हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 2a के रूप में देखिए, cos 2a का यदि tan में मान दिया हो तो cos 2a को लिखेंगे ये 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये cos 2a का फार्मूला आपका हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें ना। और चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अभी कई सूत्र आएगा, मैं सारी चीज़ें सूत्रों को जो है कि अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको लिखना है, ठीक ना। तो आपको पता चल गया कि cos 2a का फार्मूला ये tan वाला कब लगाएंगे, जब tan में मान दे रखा हो। तो यदि साइन कास में मान दे रखा हो तो cos 2a वाले में इसमें आ जाएंगे, जिसका मान दे रखा हो उसके अनुसार हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर कंप्लीट फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। और इस सूत्र का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अगला सूत्र क्या है, मुख्य सूत्र क्या क्या है यहाँ पर आप ध्यान देंगे। देखिए, कह रहा है कि साइन 3a का फार्मूला साइन 3a का फार्मूला आपका होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। देखिए प्यारे बच्चों, इससे कई सूत्र बनता है, इससे कई सूत्र। ये जो आपका सवाल है ना, ये जो सूत्र है आपका साइन 3a का है। अगर आपको सूत्र बनाना है प्यारे बच्चों ना, अगर आपको सूत्र बनाना है साइन qa का, यानी साइन का पावर 3a आपका आ जाए, या साइन का पावर यदि आपका आ जाए कास साइन का पावर जो है आपका 3 आ जाए, या साइन का पावर जो है कि 3 थीटा आ जाए, यानी कि साइन क्यू थीटा के रूप में हो जाए, इस तरह से हो जाए। तो अब देखिए, साइन क्यूए है तो इसी से हमारा सूत्र बनेगा, क्योंकि देखिए हमें पूछ रहा है इसका मान, साइन क्यूए का मान पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। हमारा जो फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों ना, ये हो जाएगा 3 sin a, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3 sin a sin 3a, ठीक है। ये आ गया इधर, ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, खाली ये वहाँ से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा -sin 3a, है ना। इतना हो गया। देखिए, हम इसको इधर लाएंगे और इनको इधर लाएंगे, क्योंकि हमें इनका मान निकालना है, तो जिनका मान निकालना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इनको हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये गुणांक 4 भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा, सर इसका गुणांक 4 है, तो 4 को भी हम लोग साथ में ले लेंगे, ठीक ना। तो इतना बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें चाहिए साइन क्यू का, यानी इसका सूत्र हमें बनाना है। तो इसका सूत्र बनाना है तो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा साइन क्यूए बराबर होगा प्यारे बच्चों हम लोगों का 3 sin a माइनस हमारा हो जाएगा साइन 3a, ठीक है। बटा में प्यारे बच्चों गुणांक को हटाएंगे हम, तो बटा में आपका हो जाएगा 4। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपका इस तरह से आएगा,
इस तरह से प्यारे बच्चों ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा प्रश्नावली में। तो हर एक सूत्र आप लोग नोट करते चलेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे सूत्र रखा हुआ है इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये आपका सूत्र हो गया sin 3a का फार्मूला ये है। अगर sin qa का फार्मूला यदि आपसे पूछ दे कहीं तो आप ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, यानी कि ये सूत्र याद हो तो इसी से आप आसानी से बना लेंगे। प्यारे बच्चों अगर इसी से ये cos q वाला बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? cos qa का फार्मूला प्यारे बच्चों बनाना होगा तो कैसे? देखिए cos qa का इसे हमें फार्मूला बनाना है, यानी ये फार्मूला हमें बनाना है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं प्यारे बच्चों, cos qa का फार्मूला बनाना है ना, तो क्या करिए कि cos 3a को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव के साथ है तो हम यहीं पे छोड़ दिए, इसको इधर ही रहने दीजिए, इनको उठाकर इधर कर दीजिए। तो ये cos 3a है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 cos a, है ना, इस तरह से। अब आप कहें सर आप अभी बताए हैं हमें कि जिनका मान निकालना रहता है उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इनको करेंगे तो फिर वही माइनस से आपको गुणा करना पड़ेगा। चलिए आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास है तो बेसिक क्लास में हर एक डाउट आपको क्लियर करना है। अगर आपको क्लियर नहीं होगा हर एक डाउट तो आपको समस्या हो जाएगी, कहीं सर कैसे पढ़ा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो हमें किसका मान निकालना है? हमें फार्मूला क्या बनाना है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, हमें फार्मूला बनाना है cos 3a का फार्मूला बनाना है। हमें किसका फार्मूला चाहिए? cos 3a का। आप कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, हमें तो पता है। ठीक है, आपको पता है, सभी को पता तो नहीं है, हर एक बच्चे एक समान नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल से थोड़ा बता रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चों इसको हमें इधर लाना है क्योंकि हमें इनका मान निकालना है। इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -4 cos qa निकालना, ठीक है। बड़ा लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ है -3a को हम नोट कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा cos 3a, ठीक है। हमने क्या किया कि जिनका प्यारे बच्चों मान निकालना है, जिनका सूत्र बनाना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड की तरफ कर देना है। हम क्या किए हैं, ये प्लस में है, इधर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस, आपका बना दिया गया। राइट हैंड साइड की तरफ है -3 cos a, तो हमने उसको रखा। इसके बाद cos 3a को हमने भेजा राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। हमें चाहिए cos qa का, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस से पहले हम गुणा कर लेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 cos qa प्यारे बच्चों हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 cos a प्लस आपका हो जाएगा cos 3a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए किसका मान प्यारे बच्चों? cos qa का सूत्र हमें बनाना है। चलिए हम cos qa का यदि मान निकालना चाहें तो प्यारे बच्चों cos qa बराबर हो जाएगा 3 cos a प्लस cos 3a प्यारे बच्चों बटा में हो जाएगा आपका कितना, गुणांक हट जाएगा 4, यानी कि ये cos qa का फार्मूला यहाँ पे बन गया। अगर हमसे कहीं पक्षांतर करने में गलती होती है तो आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया किस तरह से आप sin qa का फार्मूला बना लेंगे, cos qa का फार्मूला बना लेंगे, है ना। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में जो है कि आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला है प्यारे बच्चों tan 3a का फार्मूला। tan 3a का फार्मूला कैसे है, ठीक है। तो tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan qa बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस फार्मूले का आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है ये फार्मूला, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँ। अगर किसी भी बच्चे को समस्या यदि होगी, किसी भी पॉइंट पे समस्या आपको होगी तो आप तुरंत हमें कमेंट द्वारा बताएंगे ताकि आपकी समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सूत्र किस तरह का है। सूत्रों को आप लोग नोट करते चलेंगे, सभी सूत्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है बच्चों अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? अभी देखें अपवर्त्य कोण देखे हैं प्यारे बच्चों, जिसका जो है गुणा के रूप में यानी कि टेबल के फॉर्म में वो जो है कि एंगल आपका बन रहा था तो वो अपवर्त में आता है। लेकिन यहाँ पे है प्यारे बच्चों अपवर्तक। अपवर्तक क्या है ध्यान दीजिएगा, परिभाषा मैं आपके लिए दे दिया हूँ। दे रखा है कि यदि ए जो एंगल है प्यारे बच्चों ना कोई कोण हो तो a/2 या a/3 इत्यादि के अपवर्त्य कोण कहलाते हैं। अगर कोई एंगल है, जैसे मान लीजिए थीटा आ गया, अगर मैं थीटा को /2 कर दूं, थीटा /3 कर दूं, थीटा यदि 4 कर दूं, तो ये आपका कहलाता है अपवर्त्य कोण। यदि किसी एंगल का वो जो है कि आपका हाफ हो, यदि अभिन्न के रूप में रखा गया हो तो वो कहलाता है अपवर्तक कोण। तो आप देखिए इसमें जो भी सूत्र आप देखेंगे ना, ये हाफ के आधे आधे के एंगल को डिवाइड किया गया है 2 से, ठीक है। तो यदि बट्टे के रूप में हो a/3 भी हो सकता है, a/4 भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कहो किसी के मन में ये भी डाउट होगा सर क्या हम 2a/,
हम जो है 2 को क्या अपवर्तक कोण कह सकते हैं? नहीं प्यारे बच्चों, ये अपवर्तक कोण नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो आपका केवल क्या हो जाएगा? ए। ये हो जाएगा अपवर्त्य कोण में आपका होगा, जो कि पहले बताया हूँ, ये है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण में हमेशा एंगल आपका डिवाइड यानी कि अंश और हर के रूप में होता है कोण, तो उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। देखिए हर एक एंगल आपको दिख रहा होगा हाफ के रूप में, देखिए हाफ के रूप में दिख रहा है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है, चलिए सूत्र क्या है, सूत्र को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सूत्र क्या है, सूत्र देख लीजिए। चलिए इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, केवल मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए यहाँ पे आप लोग इसे नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए सूत्र क्या है, साइन ए को अपवर्त्य कोण के रूप में यदि लिखेंगे हम लोग तो साइन ए, जिस तरह से प्यारे बच्चों साइन 2a का फार्मूला हम अप्लाई किए हैं, उसी तरह से साइन ए का भी फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन 2a का फार्मूला था 2 sin a इंटू कॉस ए था, ठीक ना। अभी हमने फार्मूला स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ है, यदि आपको डाउट हो तो देख लीजिए। अभी हमने फार्मूला आपको स्टार्टिंग में ही ये दिखाया हुआ है। इन्हीं एंगलों को यदि आधे के रूप में कर दे, यानी कि साइन 2a था, यदि साइन ए को केवल साइन 2a के हिसाब से ले तो आपका एंगल आधा होता है। प्यारे बच्चों एंगल आपका क्या होता है? आधा होता है, ये चीज़ें याद रखना है। तो प्यारे बच्चों वही है, साइन ए को हम साइन 2a के हिसाब में तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 sin a/2 एंगल आधा होगा, हमेशा आपको मैं बताया हूँ बार बार। cos a/2 ये भी एंगल आधा होगा। तो साइन 2a का 2 फार्मूला था, एक 10 में था, एक ये वाला था। अब देखिए इसी साइन को 10 में हम लोग इसे 2 sin a/2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2 एंगल आपका आधा होगा। ठीक है, तो आपको जो है कि साइन 2a का यदि फार्मूला याद है कंप्लीट, तो आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं वो वाला फार्मूला। ठीक है, यानी कि साइन 2a के हिसाब से साइन a को हम तोड़ सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा, यानी कि साइन 2a का फार्मूला आप याद रखते हैं तो आसानी से ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि कोण को हमें केवल आधा कर देना होता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर है cos a को भी cos 2a के हिसाब से यदि तोड़ते हैं तो cos 2a का भी हम फार्मूला कितना आपको दिखाएं, आपको पता है cos 2a का एगो 3 गो फार्मूला था, एगो है। तो देखिए एगो फार्मूला, 2 गो फार्मूला, एगो 3 गो फार्मूला, ये हो गया cos 2a के हिसाब से बना था। साइन में था, cos में था और साइन cos दोनों में था, तो ये साइन cos दोनों में है, ये cos में है प्यारे बच्चों, ये साइन में। ठीक है, एक था tan के रूप में, तो लास्ट वाले को tan के रूप में रखा गया है ना, वही चीज़ें हैं तो एक ही में रख दिया गया। उसी तरह से tan 2a के हिसाब से लिखा गया है, तो tan 2a का फार्मूला था 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए था, 1 माइनस क्या था? tan स्क्वायर ए था। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चे हम लोग tan a को tan 2a के हिसाब से लिखेंगे तो उसका कोण केवल आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा कोण को आधा कर दिया जाता है tan 2a के हिसाब से लिखेंगे तो, क्योंकि हमने अभी आपको बताया हुआ है प्यारे बच्चों कि tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए आपका होता है, यानी कोण आप प्यारे बच्चों ना आपका केवल आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 2a था तो कोण को आधा कर देंगे, यहाँ पर a है तो कोण को आधा करेंगे, तो a बटा में 2, आधा करने का मतलब 2 से हम भाग देते हैं कोण में। ठीक है, 2 से हम भाग देते हैं, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र किस तरह का है, तो इसका आप इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों मैं आगे आपको लेकर चलूँ। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, इसका भी आप स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए, ठीक ना। चलिए चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कास के पदों के रूप में है, यहाँ पे आपका सूत्र दिया गया है। कास के पदों में अपवर्त्य कोण को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जो कास में होगा। ठीक है, देखिए कास को हम लिख सकते हैं, अपवर्त्य कोण जो है cos a/2 है, ठीक ना। अपवर्त्य कोण जो है cos a/2 है, इसको हम लोग कास के रूप में लिख सकते हैं। अंडर प्लस माइनस अंडर में हो जाएगा 1 प्लस cos a बटा में पूरे का बट्टा 2। फिर sin a/2 को हम लोग कास के रूप में क्या लिख सकते हैं, tan a/2 को हम कास के रूप में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसे हम लिख सकते हैं आसानी से, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे। सूत्र को केवल याद रखिएगा, जब हम लोग जो है कि प्रश्नावली को हल करेंगे तो वहाँ पे जो है सारे जो है सूत्र आपका उपयोग में किया जाएगा। जिस तरह का सवाल होगा उस सूत्र को हम लोग लगाएंगे। सूत्र आपको कई हम बता दिए हैं। नोट में आपका दिया गया है कि प्लस माइनस चिन्ह कोण a/2 के चतुर्थांश पर निर्भर करता है। चतुर्थांश पर निर्भर करता है भैया, इसका मतलब यह है कि किस चतुर्थांश में आपका कौन सा कोण पड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों हमने क्या किया था कि आपको चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 3 में हम आपको बताए थे टर्निंग और नो टर्निंग, 2 में भी बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। टर्निंग नो टर्निंग बताया गया था
कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश के हिसाब से हम पूरा आपको डिटेल्स में डिटेल्स जो है क्लास दिए हैं। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो अध्याय नंबर 3 और 2 को आप ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर उन अध्याय को आप नहीं देखे होंगे तो शायद ये जो अध्याय आपका चल रहा है इस अध्याय में आपको बहुत ही समस्या होगी। ठीक ना, तो वहाँ पे हम बेसिक आपको पूरा ही दे दिए हैं ताकि यहाँ पे हमें पुनः देना ना पड़े। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र क्या क्या है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र है साइन के पदों में। प्यारे बच्चों, कोई भी मान है तो साइन ए जो है उसे हम लोग जो है कि साइन के पदों में क्या यानी कि साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, कोई भी मान है तो साइन के पदों में, जैसे काश a/2 है, अपवर्त है। ठीक है, अपवर्तक कोण कौन सा कोण है, ये अपवर्तक कोण है। अपवर्तक कोण जो है प्यारे बच्चों साइन a/2, ये अपवर्तक कोण को डिनोट कर रहा है क्योंकि एंगल आधा है। ये भी अपवर्तक कोण को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये भी एंगल आधा है। अगर इनको साइन में लिखेंगे तो साइन में हम इतना लिख सकते हैं। अगर इस काश को a/2 जो है इसको साइन में लिखना चाहें तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, सूत्र हम आपके लिए दिए हैं। इतना सूत्र आपका प्रयोग शायद ना हो, लेकिन हमारा काम है आपको सूत्र देना, तो हर एक सूत्र मैं आपके लिए दे दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे उदाहरण की तरफ। उदाहरण किस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2-4 उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली को हम हल करेंगे। चलिए, तो जितने भी सूत्र हैं आप इन सूत्रों को इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो सूत्र है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली को इसके बाद हम जो है उदाहरण को शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण जो है किस तरह का आपका मिलेगा यहाँ पे। उदाहरण को मैं थोड़ा सा 0 लेवल के साथ में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए देखिए, सवाल है हमारा, ये कह रहे कि यदि साइन थीटा बराबर -1 बटा में आपका 2 दिया हुआ है और कह रहे कि जो थीटा का मान है 180 से अधिक हो, लेकिन यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 180 यानी 270 से आपका क्या हो कम। तो ये कह रहा है कि अर्थात थीटा जो एंगल चौथे में है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि कोण जो है आपका चौथे में पड़ रहा है तीसरे में पड़ रहा है तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है चौथा है, तो कह रहे कि यदि जो एंगल है ना ये तीसरे में पड़ रहा है, किसमें तीसरे में पड़ रहा है, तो तीसरे में आपका क्या होता है tan थीटा, और जो है कि आपका cot थीटा केवल पॉजिटिव के साथ होते हैं, आपको पता ही है। ठीक ना, इसमें आपका होता है प्यारे बच्चों sin थीटा होता है और कोसेक थीटा जो है आपका केवल प्लस होता है, पॉजिटिव के साथ होते हैं, बाकी सब माइनस। इसमें प्यारे बच्चों सेक थीटा होता है और कॉस थीटा आपका प्लस होता है, बाकी सब माइनस। लेकिन पहले में आल पॉजिटिव होता है। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सभी आपके पॉजिटिव होते हैं पहले में। तो यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक ना, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, थोड़ा सा आप सौर समीका को याद रखेंगे। 3 सौर समीकाएँ आपको दी गई हैं। पहला है प्यारे बच्चों ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक ही सौर समीका से यहाँ पे हल करूँगा, बराबर 1। इसी सौर समीका से जो भी सूत्र बनेगा आपका आसानी से हल हो जाएगा। इससे हम सूत्र बनाना चाहें प्यारे बच्चों तो यहाँ से यदि कॉस थीटा का इसका मान निकालना चाहें तो 1, साइन को हम भेज देंगे इधर तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे हटाए हैं तो ये करनी में बन गया। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, यानी ये तो सौर समीका से पहला बन गया। एक और इसी तरह से बनता है, तीसरा इसका बनाना चाहें तो साइन थीटा का फार्मूला बनेगा सौर समीका से, करणी में 1 माइनस प्यारे बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कई बार उपयोग किया जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ये कई बार आपका प्रयोग किया जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये आपके 3 सवाल दिए गए हैं। कह रहे हैं कि कॉस 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं, आसानी से कर पाएंगे। साइन 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं, इसे भी हम आसानी से कर पाएंगे। टेन 2 थीटा का मान क्या होगा, इसे बताओ, तो इसे भी हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सब आसानी से कर ही लेंगे। चलिए पहले सवाल को हम हल करते हैं। पहला सवाल किस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। हम देखिए यहाँ पे सवाल को नोट किए हैं, इधर सूत्र भी हम रखे हैं कि सूत्र कौन सा प्रयोग किया जाएगा। आपको पता है ना cos 2 थीटा का कितने फार्मूले हैं, तो यहाँ पे हम इस पे डिपेंड करेंगे। जब भी हल करेंगे प्यारे बच्चों ना, हम जो है मान पे डिपेंड करेंगे कि ये मान है किस में।
देखिए मान दिया है साइन थीटा का मान दिया है -1 बटा में क्या दिया है प्यारे बच्चों 2। साइन में मान दिया है, यानी कि प्यारे बच्चों जो भी cos 2 थीटा का आप फार्मूला लगाओगे, cos 2 थीटा का जो भी फार्मूला हम जो है 3 या 4 फार्मूला हम जो भी आपको दिए हैं, उसमें ये देखना है कि भैया साइन में दिया है तो हम cos 2 थीटा का फार्मूला साइन वाला ही लगाएंगे। तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में होता है प्यारे बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर आपका होता है थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इसको हल कर देंगे 1 - 2 गुणे साइन थीटा का मान प्यारे बच्चों हमें रखना है। साइन थीटा का मान है -1 बटा में क्या है 2 का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देंगे -2 गुणे माइनस के स्क्वायर प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना। 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, 2 बन गया, यानी कि यहाँ पर हमारा बन गया है अब -1 बटा में कितना बन गया 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 2 से 1 में हम गुणा कर देंगे क्योंकि इसका हर नहीं है। तो यहाँ से हमारा बनेगा cos 2 थीटा हमारा बन जाएगा 2 एकम 2, यानी कि यह हो जाएगा 2 - 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। ये फाइनल मान आपका निकल करके आ गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या आपको कोई समस्या है? नहीं। देखो सूत्र अगर याद हो तो आसानी से सभी सवाल हल हो जाएंगे। सूत्र यदि याद किए रहेंगे तो आसानी से सभी सवाल हल हो जाएंगे। अगर सूत्र नहीं याद किए रहेंगे तो कितना हुआ आप करेंगे कि कैसे होगा सर, ऐसे बताइए कि हमें अच्छी तरह से समझ में आए, पूरा हमें डिटेल से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि अगर आप सूत्र याद नहीं रखेंगे तो आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक सवाल जो है आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब सूत्रों को याद रखिए ताकि मैं जो भी सवाल आपके लिए समझाऊं हर एक सवाल अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए तो एक सवाल यहाँ पे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब बताइए कोई भी समस्या यहाँ पे है प्यारे बच्चों तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समस्या हो रही है, ठीक ना। सिंपल सवाल था, छोटा सा सवाल था जो कि हम यहाँ पे आपको करके दिखा दिए, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया है कि साइन थीटा बराबर है -1 बटा में 2, वही मान सेम है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें निकालना है साइन 2 थीटा पे, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला निकालना है। तो हमें समस्या यहाँ पर ये है ना प्यारे बच्चों कि साइन जो है थीटा का तो मान दिया है, ठीक है, -1 बटा में कितना दिया है 2, लेकिन आपको सर हम पढ़े थे हमें जो निकालना था मान साइन 2 थीटा का मान निकालना है। तो सर हम सूत्र को देखे हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम tan वाला नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। tan वाला हम काहे नहीं लगाएंगे? क्योंकि साइन में दिया है मान, तो tan वाला काहे को लगाएंगे? tan वाला काहे को लगाएंगे? साइन में का साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एगो साइन का मान दे दिया है, लेकिन एगो साइन का मान दिया है लेकिन एगो कास का मान नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि कास का हम फार्मूला लगाएंगे। कास का फार्मूला कौन लगाओगे भाई? क्योंकि कास का तो हमें मानवा निकालना पड़ेगा ना। तो अभी हम बताएं आपको कि कास थीटा का यदि मान निकालना होगा और साइन का मान दिया रहेगा तो कास थीटा का पहले मान निकालोगे, करणी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्यारे बच्चों सौर समीका से बना हुआ है। ये पहली सौर समीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए तो अब हम आएंगे, आप कहोगे सर तब हम निकालते हैं, तब हम लोग निकाल लेते हैं कास थीटा का मान पहले। तो कास थीटा का मान होता है अंडर में प्यारे बच्चों 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए करणी में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों -1 बटा में 2। चलिए -1 बटा में 2 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है। चलिए थोड़ा हम बढ़ चलते हैं इधर के तरफ। करणी में 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर। देखिए करणी में लग जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 4 हो जाएगा, -1 बटा में कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़िए, देखिए
4 में से 1 घटेगा, आपका हो जाएगा करणी में 3 बटा में आपका कितना हो जाएगा 4। अब समस्या आ गई ना, आपको सर हमें तो समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा? अब एलसीएम का जोड़ घटाना नहीं आएगा तो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा करणी में 3 बटा में 4। तो अब देखिए करणी जब भी लगती है तो वर्गमूल निकालना पड़ता है। देखिए करणी में 3 है तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो करणी में 3 हो जाएगा। और 4 भी करणी में है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यानी कि ये हमारा जो मान निकला है कास का मान निकल गया। यानी कि प्यारे बच्चों कास थीटा का मान आ गया करणी में 3 बटा में 2। समझ में आया? चलिए तो अब हम आते हैं इस पे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे साइन थीटा का मान क्या है -1 बटा में 2 गुणे कास थीटा का मान बताओ भाई। आपको सर करणी में 3 बटा में 2 न रखिए ना, तो करणी में 3 बटा में क्या रख दिए? चलिए हम 2 रख देते हैं भाई। अरे कहाँ जा रहे हो? करणी में 3 बटा में 2, ठीक ना। अब देखा जाए करणी में 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया भाई? माइनस बच गया करणी में 3 और बटा में कितना हो गया 2। तो आप कहोगे सर आसानी से तो हम लोग निकाल लिए, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला यही आया है। ठीक है, ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी सवाल हल करिए, कोई भी सवाल हल करिए तो तरीका हमें अच्छे से आना चाहिए, तरीका हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हर एक सवाल को हम लोग आसानी से कर पाएँ। हर एक सवाल को हम लोग आसानी से कर पाएँ, हमें तरीका पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो अब हमें नहीं लग रहा है कि कोई आपको समस्या यहाँ पे है। और हाँ एक चीज़ देखिए, हमें ये भी बच्चों ध्यान देना है कि जब ये कास थीटा है तो हमें एंगल भी हमें एंगल भी देख कर चलना है, हमें एंगल को भी देख कर चलना है। एक थोड़ा सा इसमें हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या कि एंगल हम नहीं देखे हैं। कह रहे हैं कि एंगल जो थीटा है ये चौथे में पड़ेगा, तो चौथे में पड़ेगा तो ध्यान दीजिए चौथे में आपका जो है tan थीटा और काट थीटा केवल प्लस में लिया जाता है, यानी कि tan थीटा और काट थीटा का मान आता है तो केवल आप प्लस में रखेंगे, बाकी सब का मान किस में रखेंगे? माइनस में। ये भी ध्यान दे दीजिएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो अब हमारा कास का मान क्या आया है? करणी में 3 बटा में 2, लेकिन कोणवा चौथे में जा रहा है तीसरे में, और तीसरे में कास माइनस होता है, क्योंकि तीसरे में 2 को प्लस होता है काट और tan। तो ये ना काट है ना tan है, ये है कास। तो जब कास है तो कास आपका हमेशा किस में होगा? माइनस में। हमेशा किस में होगा? माइनस में। लेकिन आपको सर माइनस में तो आया नहीं है, तो कैसे माइनस में लगा दिए? प्यारे बच्चों ये डिपेंड करेगा इस पे कि किस चतुर्थांश में ये जो है कि कोण आपका पड़ रहा है। अगर ये चर्चा नहीं किया रहता या ये चर्चा नहीं किया रहता तब हम लोग आसानी से इतना मान करणी में 3 बटा में 2 रख सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कोण भैया जा रहा है तीसरे में, और तीसरे में कास माइनस होता है, जो भी कास का मान आएगा माइनस रखेंगे, जो भी साइन का मान आएगा माइनस में रखेंगे, जो भी कोसेक का मान आएगा माइनस में रखेंगे, जो भी सेक का मान आएगा माइनस में रखेंगे। ये आपको याद रखना है हमेशा। चलिए तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे सही कर लेते हैं। माइनस से माइनस में गुणा भैया क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि साफ सुथरा अगर हम लिखना चाहें तो साइन 2 थीटा का जो मान है प्यारे बच्चों करणी में 3 बटा में कितना मिला है? 2। अब ये जो है फाइनल आपका मान निकल करके यहाँ पे आ गया। समझ में आया ना? यही है सवाल, यही है सवाल। यानी करणी में 3 बटा में कितना है प्यारे बच्चों? आपका आ गया 2। ये फाइनल मान आपका निकल करके आया है। कोई समस्या है क्या? नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये चतुर्थांश को याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत चतुर्थांश को। किसमें जा रहा है कोण उसके अनुसार आप चिन्ह का मान रखेंगे। साइन कास tan कॉट सेक कोसेक हो तो चिन्ह के अनुसार रखेंगे कि जिस चतुर्थांश में कोण पड़ रहा है उसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, tan 2 थीटा की चर्चा करेंगे। देखिए tan 2 थीटा है। चलिए tan 2 थीटा है तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो मिलेगा क्या? देखिए सबसे पहले तो हम निकाल ही लेंगे। अब देखिए हमारा क्या क्या मान मिला है ये भी तो देखकर चलना है। अब देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप याद रखिएगा कि जो tan होता है, tan थीटा का मान होता है ये साइन कास में साइन थीटा बटा में कास थीटा होता है। साइन थीटा बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा। अगर इसी तरह से
हम कह दें कि tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, तो बस करना कुछ नहीं है, बस तुमको लिख देना है sin 2 थीटा, आप बाटा में लिख देना है क्या, cos 2 थीटा, बस। तो हमें sin 2 थीटा का मान पता हो, cos 2 थीटा का मान पता हो, तो आसानी से tan का मान हम निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अभी हम निकाले हैं sin 2 थीटा का भी मान निकाले हैं, cos 2 थीटा का भी मान निकाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं भैया क्या क्या आया है। देखिए, आप कहोगे कि सर हम cos 2 थीटा का जब मान निकाले थे तो cos 2 थीटा का मान आया है 1/2, वही ना सवाल है। तो एगो हमारा मान मिल ही गया है 1/2। चलिए, तो हमें पता क्या क्या चल गया है, देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर पता क्या क्या चला है। देखिए यहाँ पर sin थीटा का मान दिया है, तो अब इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग बाकी सब का तो मान निकाल ही लिए हैं। sin 2 थीटा का मान निकाल ही लिए हैं और यहाँ पर cos 2 थीटा का मान निकाल ही लिए हैं, तो हम उसी से रख दें, क्योंकि वही ना सवाल है, एक ही सवालों में दिया है दोनों, यानी कि प्रश्न नंबर एक ही में आपका 2-3 सवाल है। तो जब दूगो का मान ना गया तो आसानी से रख दीजिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो अब तो फिर निकालना पड़ेगा। बता देते हैं कैसे निकालिएगा। देखिए हाई डायरेक्ट मान दिया है, तो चलिए हाई cos 2 थीटा का मान आया है 1/2 तो रख लेंगे। आज साइन का मान कितना आया है, चलिए भैया भुला गए हम, हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। कौड़ी में 3/में कितना है, 2, तो यहाँ पर आ गया है कौड़ी में 3/में कितना, 2। ठीक है, अब ज़्यादा बच्चे चालाक बनते हैं तो करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग सवाल, हम तो जो है पहले इसको जो मान आया है हम लोग लिख लेंगे। tan 2 थीटा का मान पूछ रहा था, तो इसी का ना मान निकालना है, तो चलिए आसान से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा, और बाटा में हो जाएगा क्या, cos 2 थीटा। बोलिएगा कोई समस्या तो नहीं है ना। sin 2 थीटा का मान कितना है भाई, कौड़ी में 3/में कितना है, 2। बाटा में cos 2 थीटा का मान कितना है, 1/में हमारा क्या है, 2। चलिए बाटा का बाटा लगा है, ऊपर वाले बाटे को स्थिर रखते हैं हम लोग, नीचे वाले को तुरंत घुमा देते हैं, पलट देते हैं। भिन्न का तो सवाल आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, हमारा मिला क्या है, कौड़ी में 3/1, और कौड़ी में 3/में 1 को लिख सकते हैं कौड़ी में 3। तो ये आ गया tan 2 थीटा का फार्मूला, हमारा टोटल मान आ गया कौड़ी में कितना, 3। अब बताइए, जब इतना नहीं आएगा, इतना आसान सवाल, तो कैसे करेंगे, कैसे होगा काम, आया कि नहीं समझ में। अब आप लोग कहें सर हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ निकाल दिए हैं। देखिए sin 2 थीटा का निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए हाँ सर निकाले हैं। कैसे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी निकाले हैं sin 2 थीटा का फार्मूला। sin 2 थीटा का फार्मूला कहाँ है, फार्मूला की sin 2 थीटा का मान अभी हम निकाले हैं, कितना आया है, कौड़ी में 3/2, तो ये तो मान प्राप्त हो गया है। दूसरा का क्या था, cos 2 थीटा का मान हम निकाले हैं 1/2, तो ये भी मान प्राप्त हो गया है। तो अब पहले tan 2 थीटा का कह रहा था, तो tan 2 थीटा का फार्मूला हमारा बनेगा, बस tan 2 थीटा का बनेगा sin 2 थीटा बटा में cos 2 थीटा। हमें sin 2 थीटा का मान चाहिए, cos 2 थीटा का मान, तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, डायरेक्ट मान यहाँ पे रख करके हम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि बहुत लोग चालाक बनते हैं, कहेंगे कि सर हम ऐसे नहीं निकालेंगे। तो भैया कैसे निकालोगे, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। तो अब ये महाशय लोग क्या करेंगे ना कि अपना दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि sin 2 थीटा को तोड़िए, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तरह तोड़ दीजिए आप बाटा में। और ये cos 2 थीटा को दिमाग लगाएंगे कि हमें साइन का मान दिया है तो कासे का ना रखना है, साइन का मान खुदे दिया है, तो cos 2 थीटा को साइन में तोड़ दीजिए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर sin थीटा का मान रख देंगे, यहाँ पर sin थीटा का मान रख देंगे -1/2, और cos थीटा का मान निकला ही है, कहाँ गया भैया इधर आ, cos थीटा का मान निकाले ही हम, cos थीटा का मान आ गया है माइनस कौड़ी में 3/2। और माइनस क्यों लगाया भैया, ये तीसरे में जा रहा है, तो तीसरे में cos माइनस होता है, इसीलिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। अब ये मत सोचिएगा सर प्लस में आया है तो प्लस में ना लेंगे, नहीं, कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि जो एंगल है ये तीसरे में पड़ रहा है, तो तीसरे में cos माइनस, तो माइनस चिन्ह हर हाल में आप लगाएंगे, ठीक ना। हाँ, तो ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती करिएगा तो एग्जामिनर ज़बरदस्ती कर देगा। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे सभी का मान रख करके आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हमें जो है पागल कुत्ता थोड़े काटा है, बस इसका और इसका मान निकल गया है तो डायरेक्टर रख करके हल कर लीजिए, क्यों मेहनत करने जाना है भाई। अगर ये मान नहीं पता रहता तब हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते, यहाँ से मान रख करके आसानी से हल कर लेते। चलिए बहुत चर्चाएँ हो गई,
बहुत हम लोग बात कर लिए, अब इसे हटाते हैं। तो इस तरीके को आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से ये तरीका लगा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, करेंगे उदाहरण नंबर 2। करेंगे यदि साइन अल्फा जो है ना, साइन अल्फा 1/3 है तो साइन 3 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये नहीं दिया है कि ये चौथे में पढ़ रहा है, ये मान नहीं दिया है कि ये चौथे में पढ़ रहा है। तो आप कभी भी काश का मान निकालेंगे तो जो भी मान आएगा वही रखेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में रखेंगे, ठीक ना। इतना चीज़ें आपको समझ में आया ना, इस तरह से आपको करना है। चलिए, तो ये तो चतुर्थांश में नहीं दे रखा है, चौथे में पढ़ रहा है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलो भैया वही जा देखो, हल जब भी हम लोग करेंगे क्या करेंगे भैया, लिखेंगे साइन अल्फा बराबर 1 में क्या दिया है 3। अब कह रहा है साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, और साइन 3 थीटा का मान या साइन 3a का मान अभी बताए हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं ना, आप लोगों के लिए सिंपल के लिए हम यहाँ पे सूत्र भी सभी में रख दिए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर कहाँ से फार्मूला रखें। तुरंत यहाँ पर सूत्र आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी सवाल इसी वीडियो में हम जो है इस सूत्र को पढ़े हैं, तो वही सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कितना, कह रहा है कि साइन जो है 3 अल्फा का मान बताइए। चलिए हम निकालते हैं, फार्मूला याद हो तो फार्मूले के अनुसार हम लोग करेंगे। तो साइन 3 अल्फा का फार्मूला हो जाएगा क्या, 3 साइन अल्फा, इसके बाद -4 साइन क्यू अल्फा, है ना। चलिए अब रखिए मान, तो 3 गुणे अल्फा का मान कितना है 1/3 -4, कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक क्यों लग रहा है, घात है आपका। साइन अल्फा का मान कितना है 1/3, पावर कितना लगाएंगे 3। अब देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, बच गया कितना 1, -4 गुणे 1 का पावर 3 बार है, तो यानी कि 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब बाटा में 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिली के 9, और गुणा का मतलब समझ रहे हैं तो नहीं, 3 तिली के 9 नहीं करना है, 3 को 3 बार लिखना है इस तरह से, 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 को 3 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो बार जितना घात रहती है, घात के अंदर वाले मान को उतना बार लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 तिली के 9 तिली 27 टोटल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27। अब 27 से 4 में गुणा 1 में गुणा करेंगे ना, 27 से 1 में गुणा तो यह हो जाएगा 27, अरे हट जा भाई, 27 -4 एकम 4, अब पूरे का बट्टा कितना लग जाएगा 27। अब हम मान निकालेंगे। देखिए हमारा मान आ रहा है साइन 3 अल्फा का जो मान प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, 27 में से 4 घटा दीजिए, कितना होगा 23 का, 23 बटा में कितना हो जाएगा 27, सही है ना। ये फाइनल मान निकल करके आ गया, यानी कि साइन 3 अल्फा का जो मान है हमारा आ गया -23/27। देख लो ना पसीना, ये पसीना। चलिए बताइए, अब समझ में आया। लेकिन हम लोग एक चीज़ गलती किए हैं, कहाँ गलती हो गया भाई। चलिए 23/27 सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अब ये है cos 3 अल्फा का। अब इसे तो आप ही को निकालना है, ये आप ही को निकालना है। ये भैया HW आपके लिए है। इसका कमेंट करके जो है आप आंसर बताइएगा, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आंसर कितना आया है। हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, जो भी पूछते हैं चीज़ें, तो मैं हर एक कमेंट का जवाब आपको दूंगा, ठीक ना। तो इस सवाल को आप लोग करना है, सेम चीज़ें प्यारे बच्चों वही है। cos अल्फ़ा का मान दिया है 1/3, करना कुछ नहीं है, cos 3 अल्फ़ा का मान निकालना है। सूत्र बस हम उठा करके यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद मान रख करके हल कर लेंगे। जिस तरह से इसको हम निकाले हैं उसी तरह से सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे चलेगी। फार्मूला आपका रखा गया है, फार्मूला हम आपको बना कर दे दिए हैं, बस आपको खाना है। सब कुछ बना कर दे दिया गया है, बस खाना है। खाने का मतलब यह हुआ कि खाली आपको हल करना है रख करके मान, ठीक ना। चलिए आगे आइए। अब देखिए ये वहाँ से बहुत टेढ़ा लग रहे हैं, कह रहा है कि साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करो, जो कि दिया है साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना दिया है 1। तो हमें निकालना है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा का मान। प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा का मान का मतलब क्या हुआ, आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि सर हम फार्मूला पढ़े थे कि साइन 2 थीटा इंटू कास क्या पढ़े थे, cos 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं।
अगर हम इतना हल करके ला लें, यानी कि इतना हम हल करके ला लें, तो इसके जगह पर cos 2 थीटा लिखा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं को तो हल करना है। चलिए हम हल की तरफ आते हैं और निकालना है इनका मान। इसी को हल करके इसका मान निकालना है। तो पहले दिया है क्या, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 1, है ना। इक्वेशन कर दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक ना, कर लीजिए वर्ग। अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग कर दिए ना। अब हाई का होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे फार्मूला भी रखा हूँ। इसीलिए मैं फार्मूला भी रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो अब ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा तो कोई मिल जाएगा बढ़िया स्टूडेंट तो कहेगा सर कहाँ से लिखे हैं, ये कहाँ से आ गया। इसीलिए मैं वो सूत्र रखा हूँ ताकि समझ में आए कहाँ से वो आया। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 पहला और दूसरा यानी कि साइन थीटा इंटू क्या लिख दिया जाता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा। क्योंकि ये ए को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, बी को, बराबर 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1। अब कोई भी लड़का कमेंट करके बता दो तो बाबू हाई किसका मान होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, पता है? नहीं पता है ना, नहीं पता होना चाहिए। कितने के बराबर होता है 1। इस और समीका अभी हम बताए हैं इसी वीडियो में। आप प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है भैया 1। अब क्या करेंगे, हमें इसी का तो मान निकालना है। हाई जो है ये का हो, किसका सूत्र है, तो आप लोग कहोगे कि ये सर फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो हम साइन 2 थीटा लिख दिए बराबर 1 है तो 1। हाई प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आ जाएंगे, कहेंगे अब कि हाँ सर जी बड़ा समझ में आ गया, बड़ा ही छोटा लौकता। अब ई हो जाएगा, एक में से घटेगा कितना 0। ई है फाइनल आंसर। ये क्या है भैया, फाइनल क्या है आंसर। आप लोग अब कहोगे सर बहुत छोटा था, सर बहुत छोटा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तो बहुत बड़ा लग रहा था। बहुत क्या लग रहा था, बड़ा। अब बताइए, अब इतना चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा तो अब क्या पढ़ोगे भैया, पॉलिटेक्निक क्या करोगे जब इतना समझ में नहीं आएगा तो, ठीक ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रश्नावली के साथ। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।